आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमपुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय से, जिसका नाम है पिंगला की कथा। इसमें ये जो दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का वर्णन किया, उसमें हमने 24 गुरुओं से 14 गुरुओं के बारे में श्रवण किया। इन गुरुओं से, जब भौतिक जगत में हम देखते हैं इन गुरुओं से क्या क्या शिक्षाएं मिलती। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, इसमें हमने सागर और पर्वत जो है उसका भी श्रवण किया। और इसके अलावा हमने कबूतर और कबूतरी की कथा भी श्रवण किया। और इसी प्रसंग में आगे हम श्रवण करेंगे कि और कौन कौन से भौतिक वस्तुएं हैं, व्यक्ति या पशु पक्षी हैं, जीव हैं, जिनसे शिक्षा ली जा सकती। इसके पश्चात हमने कल ये भी श्रवण किया था मधुमक्खी किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है। उसे भी संत पुरुष को उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए जितने से उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसे द्वार द्वार जाकर प्रत्येक परिवार से थोड़ा थोड़ा भोजन स्वीकार करना चाहिए और इस तरह से मधुमक्खी की वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। जिस तरह मधुमक्खी बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के फूलों से मधु ग्रहण करती है, उसी तरीके से बुद्धिमान मनुष्य को समस्त धार्मिक शास्त्रों से सार ग्रहण करना चाहिए। मधुमक्खी कभी अगर किसी गलती से किसी विशेष कमल पुष्प की असाधारण सुगंध से आकृष्ट होकर अगर वहीं मंडराती रहती है और वो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने के सामान्य कार्य की उपेक्षा कर देती है, दुर्भाग्यवश सूर्यास्त होने पर वो कमल का फूल बंद हो जाता है और इस तरह लालची मधुमक्खी उसी में बंदी बन जाती है। इसी प्रकार सन्यासी या ब्रह्मचारी यह पता लगाकर कि विशेष घर से उत्तम भोजन मिल सकता है, द्वार द्वार न जाकर उस विशेष धनाढ्य घर का वासी बन जाता है। इस तरह वह ग्रस्त जीवन की माया से मोहित हो जाता है। इस तरह वह ग्रस्त जीवन की माया से मोहित हो जाता है और वैरागी के पद से नीचे गिर जाता है। ये शिक्षाएं थी मधुमक्खी की। मधुमक्खी जो गुरु है, यदि कोई साधिक सन्यासी या साधिक वैदिक प्रथा का बुरा लाभ उठाता है और प्राय एक ही घर से दान लेता रहता है, तो इससे जो क्रोध पैदा होगा उससे एक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आदर्श मुनि को मधुमक्खी की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहना चाहिए।
मधुमक्खी तो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती, किंतु उसे ध्यान रखना चाहिए कि अनेक घरों में जाकर वह हर घर से प्रचुर भोजन खाकर मोटी ताजी मधुमक्खी न बन जाए। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऐसी तुंदिल मक्खी निसंदेह माया के जाल में फंस जाएगी। किसी को भी अपनी जीव की तरफ अत्यधिक अनुरक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में अधिक भोजन जाएगा और अनियंत्रित काम वासना उत्पन्न होगी। सायंतनं श्वशतनं वा न सायंतनं श्वशस्तनं वा न संगीत भिक्षितम् पाणी पात्र उदर अमत्र मक्षिका इव न संग्रही। संत पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस भोजन को आज रात के लिए रखूंगा और कल दूसरे भोजन को कल के लिए बचा लूं, और इस दूसरे भोजन को संत पुरुष को नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस भोजन को आज रात के लिए रखूंगा और इस दूसरे भोजन को कल के लिए बचा लूंगा। दूसरे शब्द में संत पुरुष को भीख से प्राप्त भोज्य सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो उसे अपने हाथ को ही पात्र बनाकर उसमें जितना आए उसी को खाना चाहिए। उसका एकमात्र कोठार उसका पेट होना चाहिए और उसके पेट में आसानी से जितना आ जाए वही उसका भोजन संग्रह होना चाहिए। इस तरह से लोभी मधुमक्खी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, जो अधिक से अधिक मधु एकत्र करने के लिए उत्सुक रहती है। तो तात्पर्य मधुमक्खियां दो प्रकार की होती है, एक वे जो फूल से रस एकत्र करती है, दूसरी वे जो छत्ते में मधु तैयार करती है। इस श्लोक में दूसरे प्रकार की मधुमक्खी का उल्लेख हुआ है। तो पहले प्रकार की मधुमक्खी जो फूलों के रस से ले लेती, एकत्र करती। इस श्लोक में दूसरे प्रकार की मधुमक्खी का उल्लेख हुआ है। लोभी मधुमक्खी अंततः इतना मधु एकत्र कर लेती है कि वह अपने छत्ते में फंस जाती है। इसी तरह भौतिकतावादी व्यक्ति अनावश्यक भौतिक संचय के भार के नीचे दब जाता है। आध्यात्मिक उन्नति को चाहने वाले को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित कहते हैं कि कृष्ण भावना का विस्तार करने के लिए मनुष्य अपार भौतिक ऐश्वर्य संचित कर सकता है। यह युक्त वैराग्य कहलाता है, अर्थात हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया जाना। जो संत पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन के कार्य में अक्षम होता है, उसे तपस्या करनी चाहिए, उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना कि वह अपने हाथों में तथा उदर में भर सके। जो संत पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कार्य करने में अक्षम होता है, उसे तपस्या करनी चाहिए और उससे उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना कि वह अपने हाथों में तथा उदर में भर सके। किंतु जिसने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वो कृष्ण की ओर से असीम संग्रह कर सकता है। वस्तुतः भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त किए बिना संसार भर में कृष्ण भावनामत आंदोलन का विस्तार कर पाना कैसे संभव हो सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामत आंदोलन के मिशनरी कार्यों के लिए एकत्र धन या सुविधाओं को अपने भोग के लिए करता है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामत आंदोलन के मिशन कार्यों के लिए एकत्र धन या सुविधाओं का भोग अपने लिए करता है, तो घोरतम अपराध करता है। अतः कृष्ण के नाम पर मनुष्य उतना ही संग्रह करे जितना कि वो तुरंत व्यवहारिक
भक्ति में लगा पाए, अन्यथा वो सामान्य लोभ के स्तर पर गिर जाएगा। कई बार होता है व्यक्ति इतना धन संग्रह कर लेगा इधर उधर से कि और निश्चय करेगा मन में कि वो कृष्ण भावनामृत में सारा लगा देगा, लेकिन वास्तव में लगाता नहीं है। इसलिए जिसको ऐसा विश्वास नहीं है वो बेटर है कि उतना ही संग्रह करे, और जितना उतना ही संग्रह करे जितना कि वह हाथ अपने हाथों में तथा उदर में भर सके। इसमें कि कृष्ण को झूठा आश्वासन नहीं दे कि मैं ये आपकी सेवा में कर दूंगा, ये धन मैं इसलिए एकत्रित कर रहा हूं कि आपकी सेवा में कर दूंगा, फिर वास्तव में करे नहीं, अपनी सेवा में लगा दे। या भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे इतना समय मिल जाएगा तो मैं कृष्ण भावनामृत में इतना करूंगा, लेकिन मिलने पे उस लगा नहीं पाए। आगे 12वें श्लोक में आता है, सायंतम शशनतनम वान संग्रहित भिक्षुक मक्षिका, सायंतम शशनतनम वान संग्रहित भिक्षुक मक्षिका इव संग्रहण शतेन विनश्यति। साधु संत को उसी दिन या अगले दिन खाने के लिए भी भोजन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वह इस आदेश की अवहेलना करता है तो और एक मधुमक्खी की तरह अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन एकत्र करता है तो उसने जो कुछ एकत्र किया है वो निस्संदेह उसको नष्ट कर देगा। अगर किसी ने स्वादिष्ट भोजन के लिए एकत्र किया, संग्रह किया है कुछ, तो उसे वो निस्संदेह उसे नष्ट कर देगा। लेकिन अगर उसने कृष्ण भावनामृत के लिए एकत्रित किया, संचित किया, तो उसे कृष्ण भावनामृत में खर्च करना चाहिए। तो तात्पर्य भ्रमर द्योतक के उस मधुमक्खी का जो एक फूल से दूसरे फूल में मंडराती रहती है। भ्रमर वो है जो एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती है, और मक्षिका वो मधुमक्खी है जो छत्ते में बड़े लगाव के साथ अधिक अधिक शहद संचय करती है। तो साधु संत को भ्रमर के समान होना चाहिए। भ्रमर मतलब बस जो जितने जगह जगह से थोड़ा थोड़ा सा फूल से लिया और आज के लिए पूरा। लेकिन जो मक्षिका होती है वो अपना छत्ता बनाती है, उसमें बहुत सारा मधु संग्रह करती है। तो मधु संग्रह करने से उसका आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाएगा, और बाद में मधु चोर, जो उसका एग्जाम्पल, मधु चोर आके उसमें से मधु भी ले लेगा। एक तो जीवन भी नष्ट कर दिया और दूसरा मधु चोर आके वो भी ले लेगा। ये ये मक्षिका, इसको बोलते हैं मक्खी, मधुमक्खी ऐसा करता है। जबकि जो भ्रमर होता है वो एकत्र नहीं करता, भ्रमर का ऐसा छत्ता नहीं होता। भ्रमर क्या करता है, डेली के डेली अलग अलग जगह फूल पे जाता है, जितना जितना थोड़ा थोड़ा लेता है और उसका उस दिन का काम होगा। ये भ्रमर में और मधुमक्खी में। तो साधु संत को भ्रमर के समान होना चाहिए। आगे 13 श्लोक में आता है, पदापि युवतिं भिक्षु न स्पर्शेदारवीमपि स्पर्श न करी इव बद्धेत करिण्या अंग संगता। संत पुरुष को चाहिए, जो संत पुरुष है उसको चाहिए, जो सन्यासी या गृहस्थ आश्रम में नहीं है, वो चाहिए कि वो किसी की युवती का स्पर्श न करे। जो सन्यासी है, संत पुरुष है, परमहंस बन चुका है, जिसने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया है, वो किसी युवती का स्पर्श न करे। वस्तुतः उसे काठ की बनी स्त्री के स्वरूप वाले गुड़िया को भी अपने पांव से भी स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। साधु संत जो परमहंस, कि वो किसी युवती का स्पर्श नहीं करे, उसे काठ मतलब लकड़ी की बनी स्त्री के स्वरूप वाली गुड़िया को भी अपने पांव से स्पर्श नहीं होने दे। अगर ऐसा साधु सन्यासी स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क करता है तो निश्चित ही उसी तरह माया द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, जिस तरह हाथीनी के शरीर का स्पर्श करने की इच्छा के कारण हाथी पकड़ लिया जाता है शिकारी द्वारा। तो तात्पर्य में बताया जाता है, प्रभुपाद
और उनके शिष्यों द्वारा जंगल में हाथियों को निम्नलिखित ढंग से पकड़ा जाता है। एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसे घास, पत्तियों, कीचड़ इत्यादि से ढक लिया जाता है। जब हाथी के सामने हथेली लाई जाती है तो कामुक होकर वासना के कारण उसके पीछा करता है और बीच में जो गड्ढा होता है उसमें गिर जाता है। वो देख नहीं पाता कि आगे गड्ढा है और तब पकड़ लिया जाता है। हाथी के शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि स्पर्श की अनुभूति का आस्वादन करने की इच्छा मनुष्य के जीवन को निश्चित रूप से चौपट कर देती है। बुद्धिमान मनुष्य हाथी द्वारा हथेली के साथ केली करने की तीव्रता देखकर उस उत्तम दृष्टांत को हृदयस्थ कर लेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्त्री के काम उत्तेजक रूप के सम्मोहन से कभी धोखा न खाए। मनुष्य को यौन आनंद के वासनामय सपनों में अपने मन को खोने देना ही देना चाहिए। पुरुष तथा स्त्रियों के मध्य अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का आनंद लिया जा सकता है, जिसमें वार्तालाप, सोच विचार, स्पर्श तथा संभोग इत्यादि सम्मिलित है। ये सभी माया के जाल को बूंदते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य पशु की तरह असहाय होकर बांध लिया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे तैसे यौन आनंद स्वरूप इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को दूर रखे, अन्यथा आध्यात्मिक जगत को समझ पाना संभव नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं होगी। ये एग्जाम्पल है हाथी और हथेली का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है 16th एग्जाम्पल। 15th एग्जाम्पल था भ्रमर का। 16th एग्जाम्पल है हाथ हथेली। इसी का हाथी का एग्जाम्पल आगे दिया जा रहा है। और न अधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञ कैर्हिचित् मृत्युमात्मनः। न अधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञ कैर्हिचित् मृत्युमात्मनः। बलाधिके सहन्येत् गजे अन्ये गज यथा। विवेकवान व्यक्ति को, इंटेलिजेंट जो व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री के सुंदर रूप का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हथेली से संभोग करने का प्रयास करने वाले हाथी जो है उसके साथ संभोग कर रहे अन्य हाथियों के द्वारा मारा डाला जाता है। और कोई ऐसा हाथी संभोग कर रहा है जंगल में, जब दूसरे बलशाली हाथी देखते हैं तो उनके द्वारा वो हाथी मार डाला जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति किसी नारी के साथ संभोग करना चाहता है वो किसी भी क्षण उस नारी के अन्य प्रेमियों के द्वारा मारा डाला जा सकता है जो उससे अधिक बलवान होते हैं। तात्पर्य जिसका तरह कोई व्यक्ति किसी स्त्री के सुंदर रूप द्वारा मोहित हो जाता है, उसी तरह अनेक पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। और इसका खतरा रहता है कि जो उसमें से बलवान है, बलवान और ईर्ष्यावश उससे मारपीट अधिक बलवान, जो उस व्यक्ति से अधिक बलवान और ईर्ष्यावश हो उसे मार भी डाले। काम वासना के अपराध अत्यंत सामान्य है। भौतिक जीवन का ये दूसरी अकारत है। आगे 15वें श्लोक में बताया, न देयम न उपभोग्यम, देयम न उपभोग्यम न देयम न उपभोग्यम च क्षुब्धे यत दुख संचितम भुंक्ते तथापि तच्चन्य मधुहा इव अर्थ मधु। लोभी व्यक्ति बहुत संघर्ष तथा कष्ट से प्रचुर मात्रा में धन एकत्र करता है। लोभी व्यक्ति बहुत संघर्ष तथा कष्ट से प्रचुर मात्रा में धन एकत्र करता है, किंतु इस धन को एकत्र करने वाले व्यक्ति को इसका भोग करने का या अन्यों को दान हमेशा करने नहीं दिया जाता है।
लोभी व्यक्ति उस मधुमक्खी के समान है जो प्रचुर मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करती है। मधुमक्खी किंतु इसे उस व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाता है जो या तो स्वयं उसका भोग करता है या अन्यों को बेच देता है। कोई चाहे कितनी सावधानी के साथ अपनी कठिन कमाई को क्यों न छुपाए, उसकी रक्षा करने का प्रयास करे, किंतु मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने वाले एक्सपर्ट लोग उसे चुरा ही लेते हैं। तात्पर्य, कोई तर्क कर सकता है कि धनी व्यक्ति अपने धन को बैंकों, स्टॉकों, जायदादों इत्यादि में लगाकर इतनी खूबी से छुपा सकता है कि चोरी का कोई खतरा नहीं। जो मूर्ख है वे ही धन को धरती में गाड़कर या चटाई के नीचे छिपा कर रखे। किंतु इस तथ्य के बावजूद कि विश्व की अधिकांश संपत्ति अत्यंत विकसित पूंजीवादी देशों में संचित की जाती है, ऐसे अनेक शत्रु हैं जो इन देशों को बुरी तरह चुनौती देते हैं। ऐसे अनेक शत्रु जो इन देशों को बुरी तरह चुनौती देते हैं और जो किसी भी समय पूंजीवादी को विनष्ट करके उसकी संपत्ति चुराने के लिए हुंकारते हैं। इस तरह प्राय देखा जाता है कि धनी लोगों के बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और तब उनके माता पिता छुड़ाने के लिए फिरौती में प्रचुर धन दे। कभी कभी माता पिता का भी अपहरण हो जाता है फिर भी कुछ तथाकथित पूंजी निवेश सलाहकार होते हैं जो धनी लोगों को धन चुराने में दक्ष होते हैं। और आधुनिक युग में तो सरकारें भी कर लगाकर धन चुराने में दक्ष बन गई। इस प्रकार अर्थविद शब्द सूचक है उसका जो अन्य लोगों की गाड़ी कमाई को किसी न किसी तरह चुराने में एक्सपर्ट है। मधुमक्खी शहद बनाने में जी तोड़ मेहनत करती है किंतु उन्हें अपने शहद का भोग करने को नहीं मिलता। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्ष चाह, मैं साक्षात मृत्यु बनकर हर वस्तु चुरा लूंगा। मनुष्य की गाड़ी कमाई किसी न किसी रूप में चुरा ली जाती है। अतः जैसा कि श्लोक में गया उल्लेख हुआ कि मनुष्य को मूर्ख मधुमक्खी की तरह व्यर्थ परिश्रम नहीं करना चाहिए। आगे 16वें श्लोक में आता है, सुदुःख उपार्जिते वित्ते आशासानां ग्रह आशीषः मधुहा इव अग्रत भुंक्ते यति स्वे ग्रह मेधिनाम। जिस प्रकार शहद चोर जो है मधुमक्खियों द्वारा बड़े ही परिश्रम पूर्वक एकत्र की गई शहद को निकाल लेता है, जिस प्रकार शहद चोर जो है मधुमक्खियों द्वारा बड़े ही परिश्रम पूर्वक एकत्र की गई शहद को निकाल लेता है, उसी तरह ब्रह्मचारी तथा सन्यासी जैसे साधु संत भी पारिवारिक भोग में समर्पित ग्रस्तों द्वारा बहुत कष्ट को सहकर संचित किए गए धन के भोग के अधिकारी हैं। तात्पर्य, शास्त्रों का कथन है कि सन्यासी आश्रम के भिक्षु तथा ब्रह्मचारी जनों को ग्रस्त द्वारा तैयार किए गए अच्छे से अच्छे भोजन खाने का पहला अधिकार होता है। यदि ग्रस्त ऐसे भोजन को भिक्षुकों को दान दिए बिना स्वयं खाता है तो ऐसे असावधान ग्रस्तों को चांद्रायण उपवास रखना पड़ता है। ग्रस्त जीवन में प्रचुर दान देकर ही स्वार्थ उन्मुखी सहज प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त किया जा सकता। आधुनिक समाज मूर्खतावश ऐसे वैदिक आदर्शों का पालन नहीं करता, फलस्वरूप संसार ईर्ष्यालु ग्रह मेदियों से या निजी इंद्रिय में तृप्ति में मस्त रहने वालों से पट चुका है। इसलिए सारा जगत हिंसा तथा कष्ट की अनियंत्रित टूटन से पीड़ित है। यदि कोई व्यक्ति शांति पूर्वक जीना चाहता है तो उसे ग्रस्त जीवन को नियमित बनाने वाले वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए।
यद्यपि गृहस्थ लोग धन संग्रह करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, किंतु सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसे परिश्रम के फल का सदुपभोग सबसे पहले करें। निष्कर्ष निकाला जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता दे और इस प्रकार अपने जीवन को पूर्ण बनाए। तब बिना किसी निजी प्रयास के भगवान की कृपा से मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, बिना किसी निजी प्रयास के। आगे है ग्राम्य गीतम, जो 18वां गुरु है। ग्राम्य गीतम न शृणुयात् यतीवन, ग्राम्य गीतम न शृणुयात् यतीवन चर क्वचित शिक्षेत हरिणात् बद्धात् मृगयो गीत मोहितात्। वनवासी सन्यासी को चाहिए कि भौतिक भोग को उत्तेजित करने वाला गीत या संगीत को कभी न सुने। परंतु संत पुरुष को चाहिए कि वो ध्यान से उस हिरण के उदाहरण का अध्ययन करे जो शिकारी के वाद्य के मधुर संगीत से विमोहित होने पर पकड़ लिया जाता है और मार डाला जाता है। इसलिए वनवासी या सन्यासी को चाहिए कि भौतिक भोग को उत्तेजित करने वाले गीत या संगीत कभी न सुने। संत पुरुष को चाहिए कि ध्यान से उस हिरण के उदाहरण का अध्ययन करे जो शिकारी के वाद्य के मधुर संगीत से विमोहित होकर पकड़ लिया जाता है और मार डाला जाता है। तात्पर्य, यदि मनुष्य भौतिकतावादी संगीत तथा गीतों से होने वाली इंद्रिय तृप्ति में अनुरक्त हो जाता है तो उसमें भौतिक बंधन के सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान द्वारा गाया गीत को सुने, अर्थात भगवत गीता को सुने। इसी में आगे इसका विवरण आता है। नृत्यवादित्र गीतानि जूषण ग्राम्याणि योषिताम आसाम क्रीडानक वश्य ऋष्य श्रृंग मृगी सुत। सुंदर स्त्रियों के सांसारिक गायन, नृत्य तथा संगीत मनोरंजन से आकृष्ट होकर मृगी पुत्र ऋषि शृंग मुनि तक उसके वश में आ गए थे। मान लो कोई पालतू पशु ऐसे वश में आ जाता। तो तात्पर्य, मृगी ऋषि के तरुण पुत्र ऋषि शृंग को उनके पिता ने जानबूझकर नितांत अबोधता के वातावरण में पाला पोसा। उनके पिता ने ऐसा पाला पोसा कि उनको स्त्री पुरुष में भेद ही नजर नहीं आया। मृगी ऋषि ने सोचा कि यदि उनका पुत्र स्त्रियों को कभी नहीं देखेगा तो पूर्ण ब्रह्मचारी बना रहेगा। किंतु संयोगवश, ये रामायण में कथा आता है, किंतु संयोगवश निकटवर्ती राज्य के निवासी दुर्गकालीन दुर्भिक्ष से पीड़ित थे। अतः उन्हें देवी आदेश मिला कि उनके राज्य में तभी वर्षा हो सकती है जब ऋषिशृंगी नामक ब्राह्मण उस राज्य में आए। इसलिए उन्होंने ऋषिशृंग को मोहने के लिए मृगी की कुटिया में सुंदर स्त्रियों को भेजा जो उन्हें वापस ला सके। चूंकि ऋषिशृंग ने कभी स्त्रियों के बारे में सुना तक नहीं था, कभी देखा तक नहीं था, इसलिए वो उनके जाल में आसानी से फंस गए। तो ऋषिशृंग नामक सूचित करता है कि जन्म से इस ऋषि के सिर पर हिरण जैसे सींग हो गए थे। तो यदि कोई ऋषि हिरण की तरह इंद्रिय तृप्ति को देने वाली मधुर संगीत द्वारा आकृष्ट हो जाता है तो वह हिरण की तरह शीघ्रता से नष्ट हो जाएगा। हिरण को शिकारी कैसे पकड़ता है? हिरण के लिए म्यूजिक बजाता है। हिरण उस म्यूजिक का आनंद देने के लिए उधर पास में जाता है, शिकारी के पास चला जाता है और शिकारी इसको पकड़ लेता है और शिकार कर देता है। विचारवान व्यक्ति को उस हिरण से विनीत होकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि संगीतमय इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण के कारण व्यक्ति विनाश हो सकता। 19वां श्लोक, ये तो था कान की इंद्रिय तृप्ति, भौतिक संगीत का, जिससे मारा गया हिरण मारा जाता है। और संसार में देखते हैं कि पहले इनको सुन के फिर धीरे धीरे व्यक्ति भौतिक भोग की तरफ आकर्षित होता है, काम वासना की तरफ आकर्षित होता है। इसके बाद ये तो कानों का इंद्रिय तृप्ति था। जीवा का इंद्रिय तृप्ति देखते हैं, उसमें कैसे फंसता है व्यक्ति। जीवयाति प्रमाथ्यन्य जन रस विमोहित, जीवाति प्रमाथिन्य जन रस विमोहित मृत्युम रिच्छति असत बुद्धि मीनतु बडिशे यथा।
जिस तरह जीभ का भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली जो है मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है। जिस तरह जीभ का भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली जो है मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीभ की अत्यधिक उद्वेलित करने वाली उमंगों से मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। तो तात्पर्य मछुआरा जो रहता है, तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद उनके शिष्य, मछुआरा पैनी कटिया जो तीखा कांटा रहता है उसके सिरे पर मांस का टुकड़ा लगाकर दुर्बुद्धि मछली को आकर्षित करता है, जो अपनी जीभ का भोग करने के लिए लालयित रहती है। इस तरह लोग अपनी जीभ की तुष्टि के पीछे पागल रहते हैं और खाने की आदतों में सारा विवेक खो बैठते हैं, और उसके कारण वो नष्ट तो होते ही रोगी भी हो जाते हैं। क्षणिक तृप्ति के लिए जीवा की क्षणिक तृप्ति के लिए वे रोग को भी स्वीकार कर लेते हैं, और क्षणिक तृप्ति के लिए वे बड़े बड़े कसाई घर भी बना लेते हैं और लाखों निरीह पशुओं का वध भी कर लेते हैं। इस तरह दूसरों को घोर दुख प्रदान करके वे अपने भविष्य को विभत्स बना लेते हैं। किंतु यदि वेदों द्वारा अधिकृत भोजन भी किया जाए तो भी खतरा है, क्योंकि अधिक खाने से या ऐसी वस्तुओं के खाने से कृत्रिम रूप से भरा हुआ पेट है, ये वास्तव में भूख नहीं थी, उसने पेट को कृत्रिम रूप से भरा, अलग अलग वैरायटी से भरा। जैसे एक व्यक्ति सामान्य खाना खाता है तो उसमें एक लिमिट तक खा सकता है, लेकिन जब बहुत सारी वैरायटी होगी तो व्यक्ति उसमें ओवर ईटिंग करेगा और अलग अलग प्रकार के रोगों को जन्म देगा, क्योंकि उसके वास्तव में वो वस्तु उसके खाने के लिए थे, लेकिन उससे वो इंद्र तृप्ति के लिए उसने सारा वो वैरायटी खाया। तो चाहे व्यक्ति वेदों के द्वारा अधिकृत भी भोजन कर ले, लेकिन अगर उसमें वैरायटी है तो उससे मनुष्य निम्न गुणों में गिरेगा और पाप कर्म करने लगेगा, क्योंकि अधिक खाने से कृत्रिम रूप से भरा गया पेट कामेंद्रियों पर बल डालता है, अतः शरीर की दूसरी इंद्रियों पर बल डाल देता है, जिससे व्यक्ति रोगी होता है। इससे फिर आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि रोगी जीवन भी आध्यात्मिक जीवन में बाधा डालता है, अलग अलग प्रकार के रोग हैं तो वो बाधा डालेगा, लेकिन व्यक्ति ने ये रोग स्वयं उत्पन्न किए हैं। इसलिए मछली से मनुष्य को सीखना चाहिए कि असली खतरा जीव की तुष्टि करने में है। जीव की तुष्टि दो प्रकार से होती है, एक खाने से और एक बोलने से, वाणी से और उदर से। व्यक्ति दो प्रकार से अपने आप को नष्ट कर सकता है, वाणी से नष्ट कर सकता है और खाने से नष्ट कर सकता है। इसलिए मछली से मनुष्य को यह सीखना चाहिए कि असली खतरा जीव की तुष्टि करने में, वहीं पर असली खतरा। क्योंकि व्यक्ति जब व्यर्थ के विचार व्यक्त करता रहता है अपने, तो जीव की तुष्टि कर रहा है। भगवान तो तुष्ट हो नहीं रहे, अगर भगवान तुष्ट नहीं हो रहे तो कौन तुष्ट हो रहा है? वो स्वयं तुष्ट हो रहा है, व्यर्थ की वार्ता से अपने आप को तुष्टि करने के लिए कर रहा है, और उसमें धीरे धीरे ऐसी वार्तालाप में उसको आनंद आने लगता है, और वो अपने आप उसकी फिर अपने संगी वैसे बना लेता है। फिर वैसा संगी बनाने से वो उस संग से वो उसका पतन हो जाता है। आगे बोला गया है, इंद्रियाणि जयन्ति आशु निराहारा मनीषिण वर्जित्वा तु रसनं तत् निरनस्य वर्धते। उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीव के अतिरिक्त अन्य सारी इंद्रियों को जल्दी से अपने वश में कर लेते हैं। उपवास द्वारा पुरुष जीव के अतिरिक्त अन्य सारी इंद्रिय को जल्दी से वश में कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने को खाने से दूर रखकर स्वादेंद्रिय को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं।
तात्पर्य नहीं, प्रभुपाद और उनके शिष्य बताते हैं। दक्षिण अमेरिका की कहावत है कि जब पेट भरा रहता है तो हृदय संतुष्ट रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अच्छा भोजन करता है वो प्रसन्नचित्त रहता है, और यदि किसी को भोजन न दिया जाए तो उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जीव के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत वो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का प्रयास करता है। क्योंकि जीवा ऐसी सी चीजों का स्वाद लेने जाती है वास्तव में जो हानिकारक है और शरीर को रोगी बना देते हैं। फिर भी जीवा वशीभूत, अगर जो जीवा को वशीभूत कर लेता है वो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का प्रयास करता है। भगवान को अर्पित भोजन के खाने से, प्रसादम को खाने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है और मनुष्य सरल तथा संयमी बन जाता है। इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जीव का कार्य है विविध प्रकार के रस से अपने को तृप्त करना। तो ब्रजमंडल के 12 वनों का भ्रमण करने से मनुष्य भौतिक इंद्रिय के 12 रसों से मुक्त हो जाता है। 12 वन है जब वृंदावन में, और रस भी 12 है। 5 तो मुख्य रस है, प्राइमरी है, और 7 सेकेंडरी है, तो टोटल 12 रस है। तो वृंदावन ब्रजमंडल के 12 पवित्र वनों का भ्रमण करने से मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के 12 रसों से मुक्त हो जाता है। भौतिक संबंध के 5 मुख्य विभाग हैं: तटस्थ, दास्य, मैत्री, वात्सल्य, माधुरी। और 7 गौण संबंध है: भौतिक हास्य, आश्चर्य, पराक्रम, दया, क्रोध, भय तथा विभत्सता। हास्य रस, आश्चर्य रस, वीर रस, करुणा रस, क्रोध रस, भय रस और विभत्सा घृणा रस। ये 7 सेकेंडरी रस हैं और 5 प्राइमरी रस हैं, टोटल 12 रस हैं। तो इसमें बोला गया है कि ब्रजमंडल के 12 पवित्र वनों का भ्रमण करने से मनुष्य भौतिक इंद्रिय के 12 रसों से मुक्त हो जाता है। मूलतः इन 12 रसों या संबंधों के स्वाद का आध्यात्मिक जगत में भगवान और जीव के मध्य आदान प्रदान होता है। अगर जब व्यक्ति भगवत धाम जाता है तो ये 12 रसों का आदान प्रदान होता है जीव और भगवान के बीच में। वो आध्यात्मिक में आ जाता है। वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण करके मनुष्य अपने को जीवन के इन 12 रसों को, जो अभी भौतिक रस में एंजॉय कर रहा है, वो आध्यात्मिक बना सकता है। यही रस भगवान के साथ ही मिल सकता है। कोई बोलेगा कि नहीं, इस चीज को भौतिक जगत में देखने में रस मिल रहा है, तो वही रस भगवान भी दे सकते हैं। क्योंकि वो जो आध्यात्मिक रस है, 12 आध्यात्मिक रस, उसी का भौतिक जगत में ये परछाई है। जो 12 भौतिक रस है यहाँ के परछाई, ये रस जो है व्यक्ति को विनष्ट कर देते हैं, जबकि वो आध्यात्मिक रस व्यक्ति को भगवान के साथ में जोड़ देते हैं। तो जब व्यक्ति जीवन में इन 12 रसों को आध्यात्मिक बना लेता है तो पुनः मुक्तात्मा बन जाता है। यदि कोई बनावटी रीति से इंद्रिय तृप्ति को, बनावटी रीति से विशेषकर जीव तृप्ति को त्यागना चाहता है तो उसका प्रयास विफल हो गया, और उसे बनावटी रोकथाम के कारण उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ेगी। केवल कृष्ण के साथ असली आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करके ऐसी भौतिक इच्छाएं त्यागी जा सकती। तो अगर किसी को वास्तव में इच्छा है, भौतिक, किसी की वास्तव में डिजायर है कि वो भौतिक इच्छाओं को त्यागे, तो कृष्ण के साथ असली आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके ही भौतिक इच्छाएं ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। लेकिन कृष्ण के साथ में असली आध्यात्मिक आनंद अनुभव करने के लिए संबंध होना चाहिए। अभी जीव का इस जीवन में संबंध वैसा नहीं है कि उसको भगवान से रसों का आदान प्रदान कर सके। नहीं तो भगवान के साथ अगर रसों का आदान प्रदान करेगा तो भौतिक जीवन के रस की जरूरत नहीं है उसको। तावत जितेंद्रिय न स्यात् विजितेंद्रिय पुमान् न जयेत रसनम यावत जीतम सर्वम जीते रसे। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रिय को क्यों न जीत ले, भले ही मनुष्य अन्य सारी इंद्रिय को क्यों न जीत ले, किंतु जीवा को, जब तक जीवा को नहीं जीता जाएगा, जीव को नहीं जीता जाएगा, तब तक इंद्रिय जीत नहीं कहलाता। किंतु यदि कोई मनुष्य जीव को वश में कर ले, सक्षम हो जाएगा, तो उसे सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण वाला माना जाएगा। क्योंकि जीवा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 कार्य कर रही, और दोनों कार्य इस भौतिक जगत में फंसाने वाले। एक तो जीवा के शब्द, जीवा से जो शब्द निकलते हैं,
और दूसरा जीवा को जिस वैरायटी के भोजन की स्वाद की चाह रहती। तात्पर्य भोजन करने से मनुष्य सारी इंद्रियों को शक्ति तथा क्रियाशीलता प्रदान करता है, और यदि जीव वश में नहीं रहती है तो सारी इंद्रिय भौतिक पद को प्राप्त हो जाएंगे। अगर जीव वश में नहीं तो सारी इंद्रियां भौतिकता में चली जाएंगी। इसलिए सभी प्रकार से जीव को वश में करना चाहिए। यदि मनुष्य उपवास करेगा तो सारी इंद्रियां दुर्बल पड़ जाएंगी और अपनी शक्ति खो बैठेगा। किंतु जीव जो है स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए ललचाती है, और जब मनुष्य अंत में जीव को मनमानी करने देता है तो सारी इंद्रियां शीघ्र ही वश से बाहर चली जाती है और वो पतित हो जाता है, तो कामोत्तेजक हो जाएगा या रोगी हो जाएगा। और भक्ति में बाधक बनेगा ही। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सलाह देते हैं कि मध्यम मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण किया जाए। मध्यम मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण किया जाए। चूंकि जीव का काम उच्चारण करना भी, अतः मनुष्य को चाहिए कि उच्चारण करने में व्यर्थ की कुछ वार्तालाप में अपना समय न गंवाए, क्योंकि व्यर्थ की वार्तालाप जो है अंत में, व्यर्थ की वार्तालाप का अंत में परिणाम है कलह। ऐसी वार्तालाप अंत में कटुता में ही या कलह उत्पन्न करती है, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के यशस्वी नामों का ही उच्चारण करे और शुद्ध कृष्ण भावनामृत के आनंद का आस्वादन ले। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। मनुष्य कृष्ण भावनामृत के उच्चतर आस्वादन से, मनुष्य कृष्ण भावनामृत के उच्चतर आस्वादन से उस घातक निम्न स्वाद का परित्याग कर सकता है जो मनुष्य को इस भाव बंधन में बनाए रखा। तो जीवा का स्वाद वार्तालाप है और जीवा का स्वाद खाने में। तो मनुष्य को चाहिए कि केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करे और भगवान के यशस्वी नामों को उच्चारण करते रहे। इससे उसको शुद्ध कृष्ण भावनामृत का आनंद मिलेगा। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। और मनुष्य कृष्ण भावनामृत के उच्चतर आस्वादन से उस घातक निम्न स्वाद का, निम्न आनंद का त्याग कर सकता है जो मनुष्य को भाव बंधन में बनाए रखे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब तक मनुष्य की बुद्धि भौतिक रूप से प्रच्छन्न रहती, भौतिक रूप से ढकी रहती, जब तक मनुष्य की बुद्धि, तब तक वो कृष्ण भावनामृत के स्वाद को नहीं समझ सकता, उसके भौतिक जीवन में आनंद लगता है। क्योंकि जब तक मनुष्य की बुद्धि भौतिक रूप से प्रच्छन्न, जब तक बुद्धि, इंटेलिजेंस कवर्ड है, ज्ञान कितना भी हो सकता है, लेकिन जब तक इंटेलिजेंस कवर्ड है तब तक वो कृष्ण भावनामृत के स्वाद को नहीं समझ सकता। कृष्ण के बिना ही भोग करने के प्रयास में जीव भगवत धाम ब्रज भूमि का त्याग कर भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में गिर पड़ता है। कृष्ण के बिना भोग करने के प्रयास में उसकी क्या इच्छा होती है कि मैं भी थोड़ा अकेले भोग, कृष्ण जैसा भोग करते, मैं भी थोड़ा अकेले भोग करके देखूं। तो कृष्ण के बिना भोग करने के जो प्रयास है, उस एफर्ट में उसको नीचे भौतिक जगत में आना पड़ता है। यहाँ पे चाहे तो कृष्ण के बिना भोग करने का प्रयास कर सकते, हालांकि उसको आनंद मिलेगा नहीं। कृष्ण के बिना, बिना कृष्ण से कनेक्टेड के उसको आनंद मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता रहता है। और वो इस भौतिक जगत में उतर आता है और भौतिक जगत में आके वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठता है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, आंख, नाक, कान, त्वचा, नासिका। तो यहाँ पे पहले कृष्ण से अलग होने का प्रयास करता है, बिना कृष्ण भोगने का, फिर उसको भौतिक जगत में उतारा जाता है और भौतिक जगत में उतार के उसको इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण खो बैठता है। वह जीव, पेट तथा जनेंद्रियों का शिकार बन जाता है। पर जो, और ये सारी चीजें जो जीव, पेट और जनेंद्रियां, ये बद्ध जीव पे बहुत असहनीय दबाव डालते हैं।
किंतु जब मनुष्य आनंद कंद भगवान के साथ पुनः आनंदमय संबंध स्थापित कर लेता है तो उसकी इच्छाएं ठंडी पड़ जाती है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के आस्वादन के प्रति अनुरक्त होता है वो विशुद्ध सत्य के प्रति रागानुग आकर्षण के कारण धार्मिक जीवन के विधि विधानों का स्वतः पालन करने लगता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के आस्वादन के प्रति अनुरक्त होता है वो विशुद्ध सत्य के प्रति रागानुग आकर्षण के कारण धार्मिक जीवन के विधि विधानों का स्वतः ऑटोमेटिक पालन करने लगता है। उसके ऊपर फोर्स नहीं होता उसको पालन करने का। ऐसे रागानुग आकर्षण के बिना जब तक भगवान से आकर्षण रागानुग के बिना मनुष्य इंद्रिय की ठेल पैल से मोहग्रस्त रहता है। इंद्रिया जिधर ले जाती है उधर चला जाता है। कहा गया भक्ति की प्रारंभिक अवस्था जिसे साधन भक्ति कहते हैं इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य को अनर्थ निवृत्ति पद पर ला देती। साधन भक्ति अगर भक्ति की जो प्रारंभ अवस्था है साधन भक्ति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य को अधर्म निवृत्ति मतलब पाप तो नष्ट करवा देती। जहां व्यक्ति अवांछित पापमय आदतों से मुक्त हो जाता है और जीव उदर तथा जनेन्द्रियों के दबाव से छूट जाता है। इस तरह भौतिक लत के बंधन से उबर जाता है और माया के सम्मोहन से और अधिक प्रवंचित नहीं होता। जैसा कहा गया हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो व्यक्ति को लगता है कि दूसरे के पास गोल्ड है उसके पास नहीं है, क्योंकि वहां की हर वस्तु चमकीली दिखाई देती। वहां की हर वस्तु चमकीली दिखाई देती। वास्तव में किसी के पास अगर कई बार ऐसा लोहा भी हो और लोहे पे पॉलिश भी हो तो वो भी सोना दिखाई देता है। दूसरे के पास जो है वो चमकीला, क्योंकि व्यक्ति अपने पास वाले को देख नहीं सकता। अपने पास को देख नहीं सकता है वो, लेकिन दूसरे के पास जो व्यक्ति वस्तु है वो सामने दिख पाती है, इसलिए वो चमकीली दिखाई देती। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संस्तुति है कि हम उनके पिता श्री भक्ति विनोद द्वारा ठाकुर द्वारा निम्नलिखित गीत पर विचार करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो जो प्रसाद का मंत्र है वो मंत्र उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप इस मेरे पिता द्वारा लिखे गए, जो वास्तव में उनके शिक्षा गुरु थे, मेरे पिता द्वारा लिखे गए इस गीत को विचार कीजिए। ये गीत क्या है? ये हमारा प्रसाद का मंत्र है। शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताए खाल जीवे फैले विषय सागर तार मध्य जीवाति लोभमय सुधरमति ताके जटा कणित संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए सप्रसाद अन्न दिल भाई सही नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे दाकोशी चैतन्य ताए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इसमें, हे प्रभु ये भौतिक शरीर अज्ञान का पुंज है। ये भौतिक शरीर जो है अज्ञान का पुंज है, उसका अज्ञान का ढेर है, ये अज्ञान का गुच्छा है ये भौतिक शरीर। अगर किसी को इसमें सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं तो वो सबसे बड़ा मूर्ख, क्योंकि इसमें लिखा है शरीर अविद्या जाली, अज्ञान का ही जाल है शरीर। लेकिन फिर भी बिना कृष्ण भक्ति के लोग, अगर अब कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान बोल रहा है और सबको ऐसी बुद्धिमत्ता का सलाह दे रहा है तो उसका मतलब कितना बड़ा मूर्ख। बिना भगवान के एसोसिएशन के कोई व्यक्ति कैसे इंटेलिजेंट हो सकता? तो इसलिए बोला गया ये भौतिक शरीर का अज्ञान है, जो वास्तव में यहाँ की तथाकथित इंटेलिजेंस या बुद्धि वो अज्ञान है, लेकिन वही डोमिनेट करती है इस संसार में। वाणी के द्वारा वही डोमिनेट करती है, जो अज्ञान वाली बुद्धि वो डोमिनेट करती है। तो जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो अपनी जीवा को उतना ज्यादा
उसमें लगाता है और उस आधार पे वो इस भौतिक युग में जीतने का प्रयास करता है अज्ञान और दुर्बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा है ये भौतिक शरीर अज्ञान का पुंज है, इसमें ज्ञान जैसी कुछ चीज है नहीं। और इंद्रियां जो है मृत्यु के पास जाने वाले मार्ग का जाल है। इंद्रिय में जो जितना जब फंसते जाएगा वो मृत्यु के, जैसे कोई व्यक्ति शिकारी जाल में फंसा ले जाए तो मृत्यु के पास ले जाता है। तो ये जो इंद्रियां जो है मृत्यु के पास जाने वाले मार्गों का जाल है। और भौतिक शरीर अज्ञान है, इसको कुछ अक्कल ही नहीं है, मूर्ख है, इसमें अज्ञान ही अज्ञान भरा हो। हालांकि इसी में वो इसी को अज्ञान को यूज करके उसको और अपनी दुर्बुद्धि को यूज करके इस जगत में जीतने का प्रयास करता है हमेशा। तो यहाँ पे लिखा है भौतिक शरीर अज्ञान का पुंज और इंद्रिया मृत्यु के पास वाले मार्गों का जल। जड़ेंद्रिय ताहे काल, काल मृत्यु की तरफ ले जाती है इंद्रिय, जड़ेंद्रिय। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय के इस भाव सागर में गिर गए हैं और जीवे फैले विशेष सागर, ये विशेष सागर में जीव गिर गया। तार मध्य जीवाती, और उस समस्त इंद्रियों में जो जीव है सबसे अत्यंत लोभी है तथा वश में नहीं रहने वाले। इसको व्यर्थ की वार्तालाप करने का भी लोभ है और इसको व्यर्थ के खाने का भी लोभ है। जरूर नहीं कि जीव जो है सारा जो खाना चाहती है वो पेट को उसकी आवश्यकता हो, नहीं। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हम न जाने कैसे भौतिक बंदरी भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव जो है अत्यंत लोभी तथा वश में न रहने वाली है। इस संसार में जीव पर विजय पाना बहुत कठिन है, किंतु प्यारे कृष्ण, कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए। प्यारे कृष्ण आप हम पर बहुत दयालु हो, कृपालु हो, कृष्ण बड़ो दयामय। और जीव पर नियंत्रण रखने के लिए आपने हमें ऐसा उत्तम प्रसाद दिया है। कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए, जीव पे विजय करने के लिए स्व प्रसाद आनंद दिलो, आपने अपना प्रसाद दे दिया, अपनी कृपा दे दी। जीव पे नियंत्रण करने के लिए आपने हमें ऐसा उत्तम प्रसाद दिया है। सही अन्नामृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ। अब हम इस प्रसादम को जी भर कर खाते हैं और श्री राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं और प्रेम में हम श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सहायता के लिए पुकार करते हैं। प्रेम में डाको श्री चैतन्य निताय। अब हम इस प्रसादम को जी भर कर खाएंगे और श्री राधा कृष्ण का गुणगान करेंगे और प्रेम में हम श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सहायता के लिए पुकारेंगे। प्रेम में डाको श्री चैतन्य निताय। इस प्रकार से ये जीवा का नियंत्रण, जिसमें मछली फंस जाती है उसके नियंत्रण के बारे में बताया। और मेंढक भी फंस जाता है, टर 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 करता हुआ, टर टर व्यर्थ की आवाज करते 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 उसमें फंस जाता है और सर्प आ जाता है, काल आ जाता है। इसलिए व्यक्ति को इसमें तरीका बताया कि किस तरीके से जीवा को बोलने के लिए हरे कृष्ण महामय कृष्ण की महिमा है, जीवा को एंगेज करने के लिए। और जो जीवा का खाने का उसको कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं। इस तरीके से जीवा को एंगेज कर सकता है और जीवा को एंगेज करने से दूसरी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अभी समय होने जा रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।